Okay, so let me run first our application where we are. So हमने get and hopefully delete का कर लिया था, but still देख लेते हैं. Index. Okay, so हमने ये get and आपका delete का हमने कर लिया था, ठीक है. It's working fine, delete and get. So यहाँ तक किसी को doubt? अशाद, अतुल, anyone? नो सर। नो सर। Okay. So now हम लोग सर अब बढ़ते हैं कि हाँ जी. हाँ सर सर अगर इसमें सर जैसे कि एडिट बटन है सर, हाँ जी. सर सर जैसे कि सर अक्षर में लिखा है सर टीसीएस, सर इसको हम एडिट करके टीसीएस की जगह अगर ऐसे सर कर दे तो सर अभी एडिट बटन काम करेगा? नहीं, अभी तो एडिट पे हमने कुछ लिखा ही नहीं ना. अभी तो सिर्फ गेट और डिलीट पे किया है. जस्ट ये ठीक है एडिट सर, ओके कुछ नहीं है. एडिट करेंगे, एक पहले हम लोग ऐड करेंगे देन एडिट करेंगे, राइट. अभी तो सिर्फ हमने दो सर। करा है, गेट का किया है और डिलीट का किया है, ठीक है. सो एडिट के पहले हम लोग पहले ऐड का देखेंगे देन एडिट का करेंगे, ठीक है. ऐड का तो देखा ही नहीं है, ठीक है. तो पहले ऐड का कर ले फिर एडिट का करेंगे, ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर। ओके. सो नाउ अब जो अभी तक हम क्या है कि इतने हैं हमारे पास जो, लेट्स ओपन द डेटाबेस आल्सो. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम लोग का जो डेटाबेस है एमबीसी 10 पीएम टेबल्स टीवीएल एम्प्लॉय. सो जस्ट सेलेक्ट, देख ले रिकॉर्ड्स जो है, ठीक है. सो दो ही. सो अभी तक क्या है कि हम लोग यहाँ से बैकएंड से इसमें एंट्री कर रहे थे, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसमें एडिट करके, ठीक है. सो अब जो है हमारे पास एम्प्लॉय फॉर्म तो एक होना चाहिए जहाँ पे हम लोग ये एंट्री करेंगे और ये डेटाबेस में आके सेव होगा, ठीक है. सो हमने गेट और एडिट का डिलीट का कर दिया, नाउ ऐड का करते हैं, ठीक है. सो ऐड के लिए सबसे पहले हमको एक डेफिनेटली है कि हमारे पास ये सारे हम लोग एम्प्लॉय कंट्रोलर में लिख रहे हैं. एम्प्लॉय के इंडेक्स पे हमने ये लिख दिया है और एक यहाँ पे टेस्ट मेथड है, ठीक है. तो एक हम लोग ऐड का पहले व्यू बना लेते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है. नाउ एम्प्लॉय में ही क्या करते हैं, राइट क्लिक ऐड, ठीक है, एक व्यू बना लेते हैं, ठीक है. इसका नाम दे देते हैं ऐड EMPLOY ठीक है. सिंपली जस्ट ऐड एम्प्लॉय हमने क्रिएट, ठीक है. ऐड एम्प्लॉय हमने जस्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है. अब डेफिनेटली है कि अब ये व्यू क्रिएट कर लिया, ठीक है. तो इसका एक हम लोग को कंट्रोलर में मेथड भी बनाना होगा. तो सेम गए हम लोग एम्प्लॉय कंट्रोलर में, हमारे पास ये इंडेक्स है, ये डिलीट है, ये टेस्ट है, एक सेम हम लोग बना लेते हैं ऐड एम्प्लॉय का, ठीक है. सो पब्लिक एक्शन रिजल्ट्स, ठीक है. और आपका जो हम लोग का है मेथड ऐड EMPLOY ऐड एम्प्लॉय, ठीक है. सेम हमने बना दिया, ठीक है. और आपका रिटर्न में कर दिया व्यू, रिटर्न और आपका व्यू. सिंपली एक मैंने ऐड कर दिया ऐड एम्प्लॉय नाम का और इसका मेथड बना दिया, ठीक है. अब ये आपका अभी सिंपली उस पर कुछ नहीं है, ठीक है. और अगर हम लोग रन करें, ठीक है, तो देख ले कि ये पेज आपका रेंडर हो रहा है कि नहीं ऐड एम्प्लॉय वाला, ठीक है.
तो या तो आप यहाँ से चले जाओ एम्प्लॉय और EMPLOY एम्प्लॉय स्लैश और ऐड EMPLOY एम्प्लॉय। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका हिट हो गया। ठीक है, और ये आपका पेज रेंडर हो गया, यानी कि एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय नाम का एक पेज बन गया। अभी उस पे कुछ नहीं है, सिंपली ऐड एम्प्लॉय लिखा हुआ है। ठीक है, सुना। अब क्या है कि इसकी लिंकिंग कर दे कि बार बार हमको वहां पे जाने से अच्छा है कि लेआउट में जो हम लोग लिंकिंग करे हुए हैं, यहाँ पे होम है, अबाउट है, ये तो आपका इंडेक्स वाला सही है। यहाँ पे ईएमपी टेस्ट करके यहाँ पे कर दे ठीक ठाक ऐड EMPLOY एम्प्लॉय, और यहाँ टेस्ट की जगह आपका ऐड EMPLOY एम्प्लॉय। ठीक है, सो आपकी लिंकिंग जो है अब यहाँ पे ही वो दिखेगी प्रॉपर। ठीक है, अगर रिफ्रेश करेंगे तो जिससे हम लोग को बार बार यूआरएल में ना लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐड एम्प्लॉय हो गया, उस पर क्लिक करेंगे और ये उस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आकाश ओके, हाय आकाश। Yeah, hi. Okay, so actually I got a request from Anuradha ma'am कि आप डेमो चाहते हैं, right? Yes. Okay, so could you please help me out कि कितना आपका एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, और क्या what your Okay. Actually, I have an experience of around 3.5 years in C Sharp and like Xamarin development, okay, and have a knowledge of about .NET as well. But see, uh, with the experience, most of the people forget about the basics. So I just need to learn the basic. okay. So you have already working in some company, right? Yeah. Right now I'm working. Okay. So Akash, this is a live class. Already class is going on. So here we just uh, we have started MBC concept, right? So just you just listen how the way of teaching. Then once class will over, then we will connect one to one as well, right? If any doubt, we will discuss, right? Sure. Sure. Okay. सो ओके गाइस, सो आपने देखा, ठीक है, कि जस्ट हमने क्या है कि ऐड एम्प्लॉय, जस्ट एक हमने एक व्यू बना दिया। ठीक है, और इसका मेथड हमने यहाँ पे सिंपली ऐसे डिक्लेयर कर दिया ऐड एम्प्लॉय रिटर्न। ठीक है, नाउ हमें क्या है कि अब यहाँ पे हम लोग को लिखनी होगी टेक्स्ट बॉक्स, मतलब कुछ तो देनी होगी जहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, सो एंट्री करने के लिए द बेसिक क्या है आपका कि आप एक लेबल दोगे, आप एक टेक्स्ट बॉक्स दोगे। तो सिंपली अगर आप करो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी इनपुट, ठीक है, और टाइप इक्वल्स टू आपका टेक्स्ट। ठीक है, ये अगर आपका ऐसे टेक्स्ट आप सिंपली ऐसे लिए हो, ठीक है, अगर आप रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो हाउ लुक्स लाइक अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कैसा दिखेगा, सिंपली एक ऐसा आ गया। ठीक है, सिंपली आपने जस्ट आप इस पे टाइप कैसे कर सकते हो, ठीक है, सिंपली आपने जस्ट एक इनपुट टाइप ले लिया, ठीक है, और आपने जस्ट लिख दिया टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप इस पे लेबल ऐड करना चाहते हो तो आपने क्या किया, एक ऐसे लेबल ले लिया और इसमें लेट सपोज आपने कर दिया EMP नेम। ठीक है, नाउ जस्ट आप एक बार रिफ्रेश करोगे, सो रिफ्रेश, सो आपका क्या हुआ यहाँ पे, देखिए ये EMP नेम यहाँ आ गया। ठीक है, सो ऐसे ही कर करके अगर आपको बनाना होगा मल्टीपल, तो आप क्या करोगे, एक और यहाँ से कॉपी करोगे, जस्ट आप पेस्ट कर दोगे यहाँ पे EMP नेम के जगह EMP लेट सपोज एड्रेस, ऐसे कर दिए। ठीक है, और नाउ आप जैसे खुशी, आपका यहाँ पे एक आ गया यहाँ पे, अब ये ऐसे पैरेलली ऐसे जा रहा है। ठीक है, सो उसके लिए आप जो है या तो br टैग लगा दो। ठीक है, यहाँ पे जो है एक br टैग होता है। ठीक है, जस्ट br टैग आप अगर लगा दो, ठीक है, तो ये आपका ब्रेक लाइन करके और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक लाइन करके नीचे आ जाएगा, सिंपली
यहाँ पे लग गया लेबल के बाद, ठीक है। तो आपका जो है लेबल पे नहीं लगाना है हम लोग को, इस टेक्स्ट बॉक्स के बाद। तो ये क्या होगा कि आपका br टैग क्या करता है कि लाइन ब्रेक करता है, और आपका सिंपली क्या होगा कि अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये क्या होगा, देखिए आपका नीचे ऐसे आ गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग ये क्या हुआ एकदम बिल्कुल बेसिक सा एकदम फॉर्म का है, जस्ट लाइक आपने एक लेबल ले लिया, एक इनपुट ले लिया। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसको प्रोफेशनली डिजाइन करते हैं, जैसे हमारे पास तो बूट स्टेप के हैं ही, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनली, जस्ट डिलीट इट। सबसे पहले एक डिव लेते हैं, ठीक है, डिव, ठीक है। डिव आप ले लीजिए, डिव के अंदर, ठीक है, बिल्कुल क्लासेस आपके पास होते हैं, क्लास, और आपके पास एक फॉर्म ग्रुप क्लास है, ठीक है। फॉर्म ग्रुप फ्रॉम, और आपका ये जैसे आप यहाँ पे लिखिएगा ऑटोमेटिक आपका इंटेलिजेंस आपका बताएगा, ठीक है। और सिंपली आपने एक किया लेबल, और आपने फर्स्ट ले लिया आपने नेम जो आपका है, ठीक है। लेबल के बाद आपका जो है क्या होगा, आपका टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। सो आप टेक्स्ट इनपुट टाइप सिंपली वैसे ही लीजिए आप, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, आपका ये टेक्स्ट। और इसमें भी आप जो है अपना क्लास लगा दीजिए, जो भी आपको क्लासेस मेनली आपका जो है जस्ट डिजाइनिंग के लिए, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। अब आप नाउ आप जो है रिफ्रेश करो इसको, सो इट विल लुक मच बेटर जैसा हम लोग अभी बनाए थे, ठीक है। नाउ सी, अब आपका ऐसे नेम आ गया, थोड़ा सा आपका लुक्स मच बेटर जैसे हम लोग पहले बनाए थे, ठीक है। अब सिंपली अब क्या करोगे, आपके पास एक डिजाइन हो गया, जस्ट आप ये कॉपी एंड सिंपली पेस्ट करते जाओ। यू कैन सी यू हैव जितने भी आपके पास हैं, ठीक है। नाउ यू कैन रिफ्रेश। सो देखिए आपके पास नेम नेम इतने सारे आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गए, ठीक है। अब हम अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि अपना लेबल्स चेंज करते जाएंगे, ठीक है। एक जस्ट एक डिजाइन करना होता है, उसके बाद यू कैन इजिली कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हो, ठीक है। अब जैसे आपने एक डिव क्लास ये कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे इनपुट फॉर्म कंट्रोल्स लिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली है कि हमको पहले क्या करना है कि या तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस व्यू को मॉडल से बाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जो वैल्यू भेजोगे, राइट, तो वी नीड टू बाइंड अ मॉडल, ठीक है। मॉडल से बाइंड करने के लिए जस्ट सिंपली आप लिखते हो मॉडल, और फिर आपका ये प्रोजेक्ट नेम क्या है आपका, एमबीसी, एमबीसी 10 PM बैच डॉट, जो आपका मॉडल्स, इसके अंदर किससे बाइंड करना है, एम्प्लॉइज, ठीक है। अब जो है आपने यहाँ मॉडल से अब बाइंड कर दिया, ठीक है। ब्रेक करते हैं इसको। अब क्या है, ये जो है आपका प्योर आपका जो HTML है वो सिंटेक्स है, ठीक है। बट हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे आपका रेजोर सिंटेक्स, ठीक है। मतलब जो आपका चूंकि मॉडल्स के अंदर जो इसमें प्रॉपर्टी होगा वो आपका बाइंड होगा इस टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है। सो रेजोर सिंटेक्स से आपका एक तो क्या होगा कि आपके पास इंटेलिजेंस दिखेगा कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपका जो है रेजोर से करो। आप इनपुट टाइप नॉर्मल HTML से भी कर सकते हो, बट उसमें क्या है कि आपको जो है मैपिंग में दिक्कत होती है। आप यहाँ पे नेम और फिर इसका नाम लिखते हो जो भी इसमें है, नेम इक्वल्स टू लेट सपोज मोबाइल, तब ये जाके मैप्ड होता है, ठीक है। जब पोस्ट आप करोगे तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट हमने अभी ये बिल्कुल HTML लिखा हुआ है प्लेन, कैसा है सिंटेक्स, HTML जैसा। अब हम लोग को क्या लिखना है, रेजोर सिंटेक्स, जो हम लोग का रेजर सिंटेक्स कैसे होता है आपका @HTML डॉट, उसके बाद से यहाँ पे आपके पास जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो आपके पास वैसा ही है टेक्स्ट बॉक्स फॉर इसलिए लेते हैं आपका ये स्ट्रांगली टाइप बाइंड के लिए, ठीक है। सिंपली आप ऐसे करते हो एम, एम यहाँ पे डिनोट करता है मॉडल को, आप एम के जगह कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई ये मतलब कन्वेंशनल है
कि आपका मतलब कन्वेंशनल है जस्ट कि एम लेते हैं, बाकी ऐसा माइंडेटरी नहीं कि एम लेते हो एम, और ऐसे हम लोग करते हैं लैम्डा, एलियास बोलते हैं मेनली, और डॉट करते हो तो जो भी इस मॉडल के अंदर जो प्रॉपर्टी है, नाउ इट्स अ पॉपुलेट, ठीक है। तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स को किससे बाइंड करना चाहते हो, तो लेट सपोज हमने कर दिया आपका नेम से, ठीक है, हमने नेम से बाइंड कर दिया, ठीक है। सिंपली अब ये एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ठीक है, सिंपली अब टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग को जो है क्लास लगाने हैं, ठीक है, तो हम इसमें क्लास कैसे लगाएंगे, ठीक है। अगर आप सिंपली इसको अब रन करोगे तो हाउ लुक्स लाइक आप देखो, क्योंकि जो आपका डिजाइन है जब हम लोग बूटस्ट्रैप का क्लासेस लगाते हैं, देखिए ये इसकी डिजाइन डिफरेंट है, बट इसकी डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि आप इस पे जो है वो क्लासेस नहीं लगाए जो इस पे है, ठीक है। तो सिंपली इस पे भी हम क्लास लगाते हैं, क्लास कौन सा, फ्रॉम कंट्रोल क्लास होगा, ठीक है। तो क्लास इसमें रेजोर वाले सिंटेक्स में कैसे लगाते हैं, जस्ट आप कर देते हो न्यू, ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट करते हो, करली ब्रैकेट वाला, ठीक है, और न्यू के बाद आप इसमें जो है क्लास जो है आप लगा देते हो @CLASS, और जो भी आपका क्लास नेम था, ये जो फॉर्म कंट्रोल है, सिंपली यही वाला फॉर्म कंट्रोल आप यहाँ पे सिंपली लगा दो ना। अब अगेन आप रिफ्रेश करो, ठीक है। अब आपका नीचे वाला और ऊपर वाला देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। ये कौन सा है, रेजर सिंटेक्स के साथ, ये नॉर्मल, ठीक है। तो आइडियली क्या है कि हम लोग रेजर सिंटेक्स के साथ जो है हम अपना यूज करेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, अगर इसमें कुछ आप प्लेस होल्डर डालना चाहते हो, प्लेस होल्डर, तो आप प्लेस होल्डर भी ऐसे ऐड कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर आपका इंडिकेट करेगा PLACEHOLDER, प्लेस होल्डर। और इसमें प्लेस होल्डर का मतलब क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने नेम कर दिया, ठीक है, नाउ आप रिफ्रेश करो इसको, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये आपको इंडिकेट करेगा कि आप जो है ये किस टाइप का जो है, तो प्लेस होल्डर मतलब देखिए ये नेम है, यहाँ पे ये बिल्कुल अंदर इसके ये लिखा हुआ जो है, आप जैसे इसको टाइप कीजिएगा वो गायब हो जाएगा, बट ये नेम लिखा हुआ है वो आपका एक प्लेस होल्डर है, जस्ट लाइक बताता है, इंडिकेट करता है कि आप इसमें क्या आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक डिव, ठीक है, लेबल और ये, ठीक है। अब हमको क्या है कि जब हम लोग फॉर्म जो है फॉर्म पोस्ट करेंगे तो वी नीड टू वैलिडेट, ठीक है। तो वैलिडेशन से पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये वाली चीज रेडी हो गई, अब जो है हम यही वाली जो है इन सारे जगह पे हम लोग यूज कर लेंगे इंस्टेड ऑफ आपका ये नॉर्मल, ठीक है। हम लोग हमारे पास ये, और यहाँ पे हम चेंज करते जाएंगे, एक हमने बना लिया। अब हमारे पास जो जो मॉडल्स में है, नेम हो गया मोबाइल, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया m.mobile, और प्लेस होल्डर में भी कर दिया मोबाइल, और यहाँ आप लिख सकते हैं प्लीज इंटर द मोबाइल नेम, जैसा आप चाहें, प्लीज इंटर, ठीक है, मोबाइल नंबर। तो वो प्लेस होल्डर जस्ट लाइक यूजर के लिए है कि आप क्या है, ठीक है, ऐसे तो लेबल से ही पता चल जाएगा, ठीक है। सो नाउ एक हो गया, ठीक है, आप जो है फिर पेस्ट किए, नेम हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, नाउ ईमेल, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपके पास ईमेल वाली भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जो हमने देखा है ईमेल, नाउ यहाँ पे आप ईमेल कर दिए, ठीक है। अगेन सिंपली आप जितनी हमारे पास प्रॉपर्टी है सब हम बाइंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी कंपनी सिंपली नेम डॉट कंपनी, ठीक है, और आप यहाँ पे प्लेस होल्डर में भी COMPAN कंपनी हो गया, और आपके पास ऑलरेडी मेरे पास क्लिक बोर्ड में कॉपी है, नाउ डिपार्टमेंट, यहाँ पे डॉट डिपार्टमेंट, और यहाँ पे भी डिपार्टमेंट, ठीक है। और फाइनली एक और हमारे पास है, वो है सैलरी, और यहाँ भी आप
सैलरी। ठीक है, अब आपने सिंपल एक सिंपल आपने ये क्या है बना लिया। ठीक है, अब नाउ आप रिफ्रेश करो, आपका जो है फॉर्म थोड़ा सा बेटर आपको दिखेगा, लुक्स लाइक। ठीक है, सो नाउ देखिए आपका नेम, इसमें आपने प्लीज इंटर मोबाइल नंबर लिखा था, ये आपका जो है आपका नेम, मोबाइल, ईमेल, कंपनी, डिपार्टमेंट, सैलरी। एक आपका जो है लुक्स थोड़े बहुत जो है ठीक ठाक आपके आ गए, जो कि आप यहाँ से डाल सकते हो। ना अब हमको क्या चाहिए, इस फॉर्म को इसमें कुछ फिल करोगे। ठीक है, जो भी फिल करोगे, ठीक है, फॉर्म्स को, उसके बाद एक बटन चाहिए। ठीक है, तो बटन हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली तो आप जो है यहाँ पे बटन, और यहाँ पे आप इनपुट टाइप बटन्स ले लें। ठीक है, और आपको अगर कहीं ध्यान नहीं है तो हम आपको बताए हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको ध्यान नहीं है बटन्स के वो, तो जो बूट स्टेप के मैंने बताए हैं, ठीक है, आप जो बूट स्टेप यहाँ पे यूज कर रहे हो, सिंपली आप जाओ और बटन्स वाले ग्रुप में ये वाले सिंपली आप इनमें से इनपुट टाइप बटन कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी, प्राइमरी, कोई भी अगर जो है, जैसे लेट सपोज सक्सेस वाला ही है, तो सिंपली आप जाओ अपना ये ले लो, या तो आपके पास पहले से अगर ध्यान है तो आप वो भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो लेट सपोज ये इनपुट टाइप बटन, ठीक है, यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू आपका होता है, तो हम लोग जो है टाइप अगर टाइप करें तो यहाँ पे बटन, रीसेट और सबमिट तो होते हैं। तो हमने इनपुट टाइप बटन ले लिया और यहाँ पे दे दिया हमने SUBMIT। ठीक है, अब एक बार रिफ्रेश करते हैं कैसा लुक एंड फील आता है, बटन आपका आ गया कि नहीं। ठीक है, सो नाउ आपका ये बटन्स यहाँ पे दिख गया, लेकिन आपके क्लासेस अभी नहीं आया। ठीक है, BTN सेकेंडरी नहीं है, BTN सक्सेस, सक्सेस आप लगाओगे तो ये आपका क्लासेस का कलर ग्रीन कलर का आ जाएगा। नाउ ये आपका बटन्स हो गया। ठीक है, बटन्स हो गए और ये सारी चीज हो गए। अब इस बटन पे जैसे आप ऐसे कुछ क्लिक करोगे तो डेफिनेटली है कि आपका जो है ये जो भी आप इसमें इंटर करो ये कहीं ना कहीं वैल्यू जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करने होंगे, तो एक फॉर्म लेना होगा और हम लोग को बताना होगा कि वो जाके कहाँ पे पोस्ट होगा। ठीक है, हम लोग को तो बताना होगा ना कि ये जो है बटन पे हम क्लिक करें तो आखिर ये चीजें जाके कहाँ पे पोस्ट होगी, यानी कौन से मेथड कॉल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्म ले लेते हैं रेजॉर आपके रेजर सिंटेक्स के साथ, तो @ आपका यूजिंग, ठीक है, और जो फॉर्म होता है आपका HTML, ठीक है, डॉट बिगिन, बिगिन फॉर्म। उसके बाद से इसमें आप सिंपली बताते हो कि कहाँ पे फॉर्म आप जो है सबमिट करोगे, यानी कि आपका मेथड नेम। ठीक है, तो ऐड EMPLOY ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, और फिर ऐसे ब्रैकेट दोगे, फिर कंट्रोलर नेम, तो कहाँ पे, तो एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर आपने बनाया है, EMPLOY एम्प्लॉय। ठीक है, आपका ऐड एम्प्लॉय मेथड हो गया, एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर हो गया। ठीक है, फिर आप देते हो फॉर्म टाइप कि आपका जो है किस टाइप का होगा फॉर्म मेथड। ठीक है, कि पोस्ट होगा, गेट होगा। ठीक है, फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। ठीक है, सिंपली आपने अब एक फॉर्म ले लिया और जितने ये हमारे डिव हैं, यानी कि जितने ये सारी चीजें हैं, इनको आप कहाँ पे रख दोगे, एक फॉर्म के अंदर रख दोगे ऐसे, और इन सारे को इस फॉर्म के अंदर आप रख दोगे। यानी कि ये जो है आपका फॉर्म जैसे सबमिट होगा, ऐड एम्प्लॉय नाम के मेथड को हिट करेगा, एम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर जो आपने यहाँ पे एक बना रखा है, ये आपने क्या बनाया, गेट। अगर आप इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं करते हो, ये जो एक होता है HTTP, जो HTTP, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब्स। जो MVC में एक आपका मेथड होता है, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन मेथड है। तो अगर आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते हो तो ये डिफॉल्ट गेट होता है। अगर आपको जो है
फॉर एग्जाम्पल आपको अगर स्पेसिफाई करना है कि हमारे ये फॉर्म पोस्ट है, गेट मतलब कि आप जो है कहीं सर्वर से यानी कि डेटाबेस से वैल्यू ला रहे हो डिस्प्ले करने के लिए। पोस्ट मतलब कि आप जो है वैल्यू जो है पोस्ट करोगे, ठीक है, मतलब डेटाबेस में वैल्यू जाने के लिए, ठीक है। सो अब एक गेट हो गया और सेम हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आपका फॉर्म पोस्ट, तो एक पोस्ट का बना लेते हैं सेम नाम का पोस्ट का, ठीक है। सो सेम नाम का क्या है, आप एक कॉपी करिए, सेम ही नाम का होगा बट वो रहेगा पोस्ट, उसमें हमने पोस्ट नाम का हमने बनाना है, ठीक है, HTTP और आपका पोस्ट, ठीक है। और इसमें कौन सा वैल्यू आएगा, तो आपका पूरा का पूरा जो जिससे बाइंड है, ये किससे बाइंड है, एम्प्लॉय नाम के ऑब्जेक्ट से बाइंड है, ये एम्प्लॉय नाम के मॉडल से। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा EMP मॉडल और EMP OBJ, बस, यानी कि ये जो आपका फॉर्म मेथड है, ठीक है, जैसे हम एंट्री करेंगे कुछ भी यहाँ फॉर्म में और सबमिट करेंगे, यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू दिखेगी। नाउ जस्ट एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि वहां पे हमारी वैल्यू पूछ रही है कि नहीं, जो हम एंट्री करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। बाकी तो हम लोग उस वहां पे फिर कोडिंग करेंगे जो हम लोग को करना है, ठीक है। नाउ ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू ऐसे एंट्री करते हैं, ठीक है, और हमने फॉर्म के अंदर ये रख लिया। जैसे आप इस पे हिट करोगे, ये देखिए आपका यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अगर देखोगे तो वो आपकी सारी चीज वैल्यू है जो आपने एंट्री करा, ठीक है, ये आपने एंट्री करा। मोबाइल और सैलरी नल इसलिए है क्योंकि आपने इंटीजर नहीं एंट्री करा और हमने इंटीजर ले रखा है। सो नाउ एक बार फिर से करते हैं, आपका मोबाइल और ये सैलरी और मोबाइल इंटीजर टाइप आपने लिया है, तो इंटीजर टाइप का ही होगा। नाउ जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए आपकी मोबाइल और सैलरी, तो यहाँ तक वैल्यू आ रही है, ठीक है। बट अभी हम लोग को क्या है कि जब आप कहीं फॉर्म सबमिट करते हो तो यू नीड टू पुट अ वैलिडेशन। अभी हम लोग फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे, अभी हम लोग डेटाबेस में तो सेव कराना होगा, जस्ट क्लिक करेंगे, एक लाइन का जो है कोडिंग है आप सेव हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हम लोग डायरेक्ट सेव नहीं कराएंगे, हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेशन देखेंगे। जैसे हमने कल आपको बताया था कि जैसे आप facebook.com, जैसे आप यहाँ पे लॉगिन या क्रिएट अकाउंट करते हो, ठीक है, जैसे ये करते हो, ये आपको जो रेड रेड कलर आ रहा है, ठीक है, दैट इज द वैलिडेशन। मतलब आप साइन अप करने के लिए मांगेगा कि भाई आप ये वैल्यू दो तभी साइन अप करेंगे। हमारे पोस्ट में क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, जब भी सबमिट करोगे तो यहाँ ब्लैंक चला जाएगा, नल नल नल, ठीक है। तो हम लोग को भी भाई रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमारा फॉर्म जो है तभी सबमिट हो जब इसमें वैल्यू कोई डाले। अगर आप वैल्यू नहीं डालेंगे तो आपको सबमिट नहीं करने देंगे, जस्ट लाइक कि आपका ये कोई भी फॉर्म है आपका वैलिडेशन, इसी को बोलते हैं वैलिडेशन। तो देखिए जो है मेन वैलिडेशन जो है आपका फॉर्म वैलिडेशन, चाहे कोई भी आपका क्या नाम है पेज का, मेनली जो है दो तरह के वैलिडेशन होते हैं। एक होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, एक होता है सर्वर साइड वैलिडेशन, ठीक है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है, क्लाइंट साइड मतलब कि जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करते हो, आपका फॉर्म पोस्ट नहीं हुआ, पोस्ट मतलब कि जैसे यहाँ पे गए, ये आपका यहाँ पे आया, कहाँ पे, किसी न किसी मेथड जो आपने लिखा है, यहाँ तक अगर पोस्ट चला गया और देन आपका जो है कुछ वैलिडेशन फायर हो रहा है, दैट इज द सर्वर साइड वैलिडेशन। बट जैसे आप ऐसे क्लिक करके यहाँ पे फायर हो जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो फेसबुक का हमने देखा, ठीक है, तो ये जो है इनका क्लाइंट साइड वैलिडेशन यहाँ पे लगा है। जैसे देखिए कुछ भी आपका फॉर्म लोड ही नहीं हो रहा है, जैसे क्लिक कर रहे हैं तभी ये फायर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तो मेनली दो तरह के होते हैं, ठीक है, हम लोग दोनों देखेंगे। तो पहले देखते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन में हम आपको 4 तरीके से बताएंगे कि कैसे आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा सकते हैं। जो आपको मन है वो आप लगाओ, आपके ऊपर है। 4 तरीका से बताएंगे आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है। सो क्लाइंट साइड में 4 तरीका से, फिर सर्वर साइड देखेंगे। तो पहला क्या तरीका है, ठीक है, सिंपली जो आप अपने फॉर्म पे जाइए, ऐड एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप क्या कर दीजिए,
एक लाइन का बस कोडिंग करना है, ठीक है, एक लाइन का, कॉमा देके अंडरस्कोर रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, सिंपली फिर इसी को कॉपी कर दीजिए और ये वाला हटा दीजिए, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये जो है देखिए आपका ये वर्क कर रहा है कि नहीं, सिंपली एक पे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, देन सारे पे हम लगा देंगे, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड जो है बूट स्ट्रैप का वैलिडेशन है, जो सबसे आप जो देखते होंगे कहीं वेबसाइट वगैरह, ठीक है, जो आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म, सबसे बेसिक जैसे आप क्लिक करेंगे एक वैलिडेशन आएगा प्लीज फिल आउट, तब जब जब आप इसको फिल करेंगे, अभी इस पे किसी पे नहीं लगा है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका चला जाएगा, तो आपके नेम में है, बाकी सब है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक है, तो अब सब पे हम लगा देते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, ठीक है। सिंपली एक जगह हमने लगाया, अब सब पे आप सिंपली अब लगा दीजिए, कॉमा से ही कॉपी कर लेते हैं, कुछ नहीं, एक लाइन का अपना वैलिडेशन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, इस पे भी आपने लगा दिया, ठीक है, यहाँ भी लगा दिए 3, यहाँ भी लगा दिए 3, तो यहाँ भी लगा दिए, फिर आपने यहाँ भी लगा दिया ना। अब आपने सारे पेजेस पे लगा दिए, ठीक है, एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे आपने सबमिट किया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, आपने फिर आपने किया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, फिर आपने सबमिट किया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, फिर आपने किया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, जब तक आप ये पूरा का पूरा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, जब तक आपने ये आपका मोबाइल ये है इंटीजर, तो जब आप पूरा फिल कर लोगे, नाउ अब आपका जो है पूरा का पूरा फिल हो गया, अब आप जैसे सबमिट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक है कि सारे के सारे डेटा होंगे, क्योंकि आपने वैलिडेशन लगा रखा है, ठीक है। बट ये वैलिडेशन जो है बिल्कुल बेसिक सा है और बड़ा एनोइंग टाइप का है, अगर आप इस पे जाओगे क्लिक करोगे आपको मालूम नहीं है, पहले ये बोलेगा, फिर इसको फिल करोगे, फिर आप क्लिक करोगे दूसरा बोलेगा, मतलब एक एक करके वैलिडेशन आ रहा है, बड़ा एनोइंग टाइप का है कि भैया अगर 100 है तो 100 बार ऐसे ही बोलेगा कि यार प्लीज फिल आउट दिस, फिल आउट, ठीक है। तो जो बेसिक आपका वेबसाइट होता है, ठीक है, जो सिंपली उसमें हम लोग ये यूज करते हैं इस टाइप का वैलिडेशन, बट प्रोफेशनली हम लोग ये वैलिडेशन नहीं यूज करते, तो कौन सा करते हैं, हम लोग करते हैं jQuery वैलिडेशन, ठीक है। तो वो कैसे लगाते हैं, so see now, jQuery वैलिडेशन लगाने के लिए 2 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या, पहला तो आपको जब हम बंडल बता रहे थे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो एक बंडल बना हुआ है क्या, तो jQuery वैल का, ठीक है, बंडल jQuery वैल, इसके अंदर आप देखिएगा तो ये क्या है, स्क्रिप्ट jQuery डॉट वैलिडेट और इसके आगे स्टार है, यानी स्टार मतलब इसके आगे जैसी भी कोई फाइल्स है इससे नाम से रिलेटेड वो उनको पिक कर लेगा। अगर हम जाएं इन फाइल के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर और देखें jQuery डॉट वैलिडेट, तो देखिए jQuery वैलिडेट मीन अनइंस्ट्रक्टिव मीन, ये जो 4 फाइल है और मेनली दो तो मीन है, 2 नॉर्मल है, तो ये जो जेएस है नॉर्मल वैलिडेट और अनइंस्ट्रक्टिव जेएस, ठीक है, ये दोनों मिलके आपको एक इतना सुंदर वैलिडेशन देता है, ठीक है, कि आप देखिएगा बिल्कुल एक लाइन का कोडिंग है, ठीक है। तो क्या है कि ये मेरे पास ऑलरेडी बंडल बना हुआ है, ठीक है, बट ये अगर आप लेआउट पे देखिएगा तो ये बंडल कॉल नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है कॉल करने के लिए, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, शेयर्ड फोल्डर पे जाते हैं, लेआउट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए jQuery है, बूटस्ट्रैप है, मतलब ये दोनों फाइल है, jQuery है और आपका जो है बूटस्ट्रैप है, बट ये वाली बंडल कॉल नहीं है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे कि ये जो है ये वाली
फाइल भी कॉल कर लोगे। सेम बंडल्स और आपका इसका नाम है क्या, jQuery val, बंडल jQuery val ना। आपका बंडल jQuery val पहला आपका काम हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, ऐड एम्प्लॉय पे आप जाओगे, ठीक है, और सिंपली आपको यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है गाइस, एवरीथिंग ओके? Yeah, okay, sir. ओके सर, ओके सर। नाउ आपको क्या करना होगा कि एक सिंपली सिंटेक्स होता है @html डॉट वैलिडेशन मैसेज, जहां पे आपको मैसेज दिखेगा, वैलिडेशन मैसेज और आपका फॉर, ठीक है। और सिंपली ये आपका फिर से एम एलियास एम डॉट आपका नेम, जो आपका नेम है वो आप इसमें आप लगा दोगे, ठीक है। और ऐसे कॉमा कर लो, ठीक है। इसमें भी आप जो है न्यू लगा के और क्लास नेम दे सकते हो, ठीक है। तो आप न्यू और आप ब्रैकेट में क्लास नेम दे दो, ठीक है। क्लास अभी क्लास आप नहीं दीजिए, कोई बात नहीं है, बट क्लास जो है मैं बता रहा हूँ कि कौन सा देना है, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि आप क्लास कौन सा देना है, ठीक है। सिंपली हमने अब हम ये वैलिडेशन सिंपली सारे के ऊपर लगा दे रहे हैं वैलिडेशन, और यहाँ पे सीधे आप जो है मोबाइल, ठीक है, वैलिडेशन और ये आपका ईमेल, फिर आपका वैलिडेशन, सब पे ये वैलिडेशन जहाँ पे मैसेज दिखेगा, ये लगाने का पर्पस है, अभी आपको क्लियर होगा कि वहाँ पे आपको मैसेज दिखेगा, और मैसेज क्या दिखेगा वो आप जस्ट आप देखोगे कंपनी, ठीक है। एक आपने लगा दिया, जस्ट यू नीड टू कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। कंपनी के बाद आपका डिपार्टमेंट, ठीक है, और नाउ आपका फाइनली एक बच गया जो आपका है सैलरी, ठीक है, आपने लगा दिया, ठीक है। पहला काम बंडल में कॉल कर दिया, दूसरा काम वैलिडेशन मैसेज फॉर लगा दिया, तीसरा काम कर देना है एक लाइन का बस यहाँ पे सिम, जो आपने रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड लिखा है उसके जगह आपको डेटा रूल रिक्वायर्ड बस लिख देना है। क्या लिख देना है, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड की जगह डेटा अंडर स्कोर, ठीक है, रूल RULE रूल अंडर स्कोर रिक्वायर्ड REQUIRED required equals to simply true TRU true simply। अब यही चीज हम सारे नीचे वाले पे चस्पा कर, सारे पे चस्पा कर दी, ठीक है। आपने सारे पे लगा दिया। नाउ आप जो है सिंपली रन करो अब एप्लीकेशन, आपका एक वैलिडेशन jQuery का आपका दिखेगा, लेट्स सी ऐड एम्प्लॉय पे गए, ठीक है। सो नाउ जैसे आप अब सबमिट करोगे, नाउ सी दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज वन टाइम में, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज वन टाइम में। अभी आप कहोगे कि ये कलर जो है थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं लग रहा है, उनका तो रेड कलर का था, ये फेसबुक वाले का तो रेड कलर का है, ठीक है। देखे थोड़ा, फेसबुक वाले का रेड कलर है और अपना तो बिल्कुल बेकार सा कलर है, ये रेड है मतलब मैरून टाइप का, अपना ये है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो तरीका है, या तो आप क्लास लगा लो ऐड एम्प्लॉय, या तो आप क्या करो, दो तरीका है, एक क्लास होता है टेक्स्ट डेंजर TEXT _DANGER क्लास होता है,
टेक्स्ट डेंजर जैसे आप ये लगाओगे, नाउ एक पे लगा लिया मैंने और रिफ्रेश करो, जैसे आप क्लिक करोगे, अभी रिफ्रेश होकर नहीं आया या स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, किस पे मैंने लगाया था, मोबाइल वाले पे, मोबाइल पे आया क्या, देखें, नहीं मोबाइल पे भी नहीं आया। तो दूसरा आप क्या करो कि टेक्स्ट हाइफन होता है शायद, हाइफन टेक्स्ट, मैंने अंडरस्कोर लगा दिया। नाउ जैसे आप क्लिक करोगे, ये देखिए ये आपका इस कलर का आ गया, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये सारे उसी पे है। तो या तो आप ये टेक्स्ट डेंजर लगा दो, या दूसरा आप कर सकते हो कि बिल्कुल रेड कलर का ये मजा नहीं आ रहा है, तो आप अपना लगा सकते हो। क्या करोगे, ऐसे करोगे, स्टाइल, स्टाइल, और एक अपना कह दोगे कि भाई एक क्लास ले लेते हैं, क्लास एरर, एरर, और ऐसे डॉट करके क्लास लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कलर, कॉलन, ऐसे, और बिल्कुल जो रेड है एकदम ये वाला रख लेते हैं बस। और यही क्लास जो है सबको पकड़ा देते हैं, ये अपना हमने अपना लिख दिया, यही क्लास जो है सबको पकड़ा देते हैं। एरर वाला, ये टेक्स्ट डेंजर इनका थोड़ा सा मैरून कलर का है, हम लोग का बिल्कुल एकदम रेड। एरर, 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 एरर। नाउ जैसे आप क्लिक करोगे, नाउ सी वन स्टेप में आपका दिस इज रिक्वायर्ड, जैसे आप इस पे टाइप करोगे गायब हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड जैसे टाइप करोगे ऑटोमेटिक कर देगा, दिस इज आपका इंटीजर है, दिस फील्ड इज अ न्यूमेरिक, तो आप न्यूमेरिक डालो, नहीं तो ये देगा ही, ठीक है। सो आपको न्यूमेरिक डालना होगा, ठीक है। सो आकाश जैसे अभी जो है ना कटेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक कट जाता है 45 मिनट्स के बाद, तो यू नीड टू रिज्वाइन आप करना, ठीक है। Okay, sure. सो आप देखोगे जैसे ये मोबाइल है, जैसे आप इस पे टाइप करो, अगर इंटीजर आप टाइप करोगे दे से ऑटोमेटिक द फील्ड नंबर इज मस्ट बी अ नंबर, आपको कुछ नहीं करना है, नंबर आप डालें, ये फील्ड रिक्वायर्ड आपने डाल दिया, कंपनी जो भी, डिपार्टमेंट जो भी, सैलरी जो भी, ये आपका बोल रहा है कि भाई ये भी आपका नंबर, तो बस आप नंबर डालो, ठीक है। तो ये आपका वैलिडेशन, जैसे आप क्लिक करोगे, नाउ यू सी यू हैव ऑल द डेटा, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि आपका वैलिडेशन, वन शॉट वैलिडेशन विथ jQuery, ठीक है। ज्यादातर कंपनी में जैसे क्लिक करोगे सारे के सारे एक बार में फायर होंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हो सारे के सारे एक बार में फायर हो रहे हैं, ये सारे के सारे, दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड, दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड के लिए ही मैंने यहाँ पे लगाया था वैलिडेशन मैसेज फॉर, कि वहां पे ये आपका शो करे, ठीक है। और ये जो है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड, ये कॉमन आपका जो है स्टेटमेंट है, बिल्कुल जेनरिक जो उन्होंने दिया है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये जेनरिक है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम अपना लगा दें अगर हमको जरूरत है, ठीक है। तो आप जो है अपना लगा सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जो है कैसे लगाओगे, ये जो है जेनरिक है, ठीक है। तो ये जो है सेकंड वैलिडेशन आपका ये है, ठीक है। इस वैलिडेशन में कोई किसी को इशू, सेकंड टाइप वैलिडेशन, 3 स्टेप करने हैं, jQuery कॉल करनी है, दूसरा आपका जो है ये HTML मैसेज लगाना है, और जस्ट डेटा रूल रिक्वायर्ड लगाना है। इसमें कोई किसी को डाउट्स इस वैलिडेशन में, jQuery वैलिडेशन इस वाले में, नो सर। ठीक है। आसान सा है कि नहीं, बस 3 से, ठीक है। बट यहाँ पे एक है कि भैया आप जो है ये फील्ड, दिस फील्ड रिक्वायर्ड इज कैसे आप करोगे, ठीक है। अब इसका जो है कस्टम मैसेज डालना होगा,